डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। यह है ऑडियो बुक जंक्शन। अपनी ड्रीम लाइफ को हकीकत बनाना चाहते हैं तो आपको 10 की कृषि के सनतका द सीक्रेट जरूर सुननी चाहिए। मैं इस पूरी किताब को हिंदी में आपके लिए पेश कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक सुनिएगा क्योंकि हर चैप्टर में एक नया राज छुपा है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8, संसार का रहस्य। लीसा निकोल्स लोग जिन चीजों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ, मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे चाहता हूं। बहरहाल जिन चीजों को वे नहीं चाहते हैं उनकी तरफ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीजों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वे अनचाही चीजों की ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीजों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हम में हर उस चीज से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हेल ड्वोस्किन द सेडोना मेथड के लेखक एवं टीचर हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है। कार्ल गुंग 1875-1961। बॉब डॉयल, आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं, मैं इस चीज को नहीं चाहता हूं क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूं जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूं। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, मैं ये भावना नहीं चाहता हूं। नतीजा ये होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। यह निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीजों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज्यादा बुरी बन सकती हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। जैक कैनफील्ड, युद्ध विरोधी मुहिम से ज्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। नशा विरोधी मुहिम से ज्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। कारण यह है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। नशीले पदार्थ। लीसा निकोल्स लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें? जैक कैनफील्ड, मदर टेरेसा सचमुच महान थीं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूंगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे जरूर बुलाएं। वे जानती थीं, वे रहस्य समझती थीं। आप खुद ही देख लें, उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। हेल ड्वोस्किन, अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिसका ज्यादातर लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। इस दुनिया की हर चीज एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीजें ज्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज्यादा लोग उनमें अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर वे विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर लें तो वह बुरी चीज अस्तित्व में ही नहीं रह सकती, वह गायब हो जाएगी। यह कथन समझना बहुत मुश्किल है लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। चार्ल्स हानेल, जैक कैनफील्ड, अनचाही चीजों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है
कि इससे आपको यह तुलना करने का अवसर मिलता है। मैं इस चीज को चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अनचाही चीजों के बारे में जितनी ज्यादा बातें करते हैं या उनकी बुराइयों का जितना ज्यादा वर्णन करते हैं, उनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ते हैं और फिर जितना ज्यादा कहते हैं कि वे कितनी भयंकर हैं, तो यकीन माने आप उन अनचाही चीजों और बुराइयों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में और ज्यादा नकारात्मक चीजें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीजों की तस्वीरें जिंदगी में प्रकट हों, तो यह एक संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर यह विश्वव्यापी समस्या है, तब भी आप कमजोर नहीं हैं। आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। मनचाही चीजों के बारे में प्रबलता से सोचें। चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जेम्स रे, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है। जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं टीवी न्यूज नहीं देखूंगा और अखबार नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज सर्विसेज और अखबारों को किसी तरह दोष नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोई सनसनीखेज खबर सुर्खियों में छपती है, तो हम ज्यादा अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है, तो न्यूज चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज सर्विसेज ज्यादा बुरी खबर इसीलिए देते हैं, क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हम कारण हैं। मीडिया तो सिर्फ परिणाम है। ये आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। न्यूज सर्विसेज और अखबार हमें जो दे रहे हैं, वह तभी बदलेगा जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ, स्थिर रहना और अनचाही चीजों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीजों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को खत्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहां ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें, तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। होरेशियो बोनर, 1808-1899। क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं। साथ ही क्या आप अपनी जिंदगी में भी ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। जॉन डेमार्टिनी। मैं हमेशा कहता हूं, जब अंदर की आवाज और दृष्टि बाहर की राय से ज्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। लीसा निकोल्स। दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हों, तो उन्हें स्वीकार करें। हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें। फिर उन्हें नजरअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीजों के बारे में नए विचार सोचें। उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। जो विटाल, मुझसे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे, तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? माइकल बर्नार्ड बेकविद। रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है, और वह झूठ यह है, इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीजें नहीं हैं। यहां पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के ये विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा अच्छाई है।
पर्याप्त से ज्यादा रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नजर आएगी। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती है। हर चीज अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीजें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। जेम्स रे, इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दें। रॉबर्ट कॉलियर, जॉन असाराफ, जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है। बेलिज ओनिल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का पेशकश प्रेरक उदाहरण है। बेलिज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के पूरे डायरेक्टर्स को ड्यूमेनिस्टिक फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉ टोनी क्विन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉ ने क्विन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में बेलिज की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। बेलिज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिसका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह थी कि यह कंपनी वहां तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनियां असफल हो गई थीं। बेलिज तेल उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति में यकीन किया था। कोई चीज सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। डॉ जॉन डेमार्टिनी। हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वार खोलकर अपने आसपास की चीजों को नहीं देख पाते हैं। डॉ जो विटाल, देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज का पीछा करते हैं तो वे समान चीजों का पीछा नहीं करते हैं। यही तो अद्भुत बात है। हम सब BMW कार नहीं चाहते हैं। हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते हैं। हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते हैं। हम सब खाली स्थान भर लें नहीं चाहते हैं। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते। आप उनके लिए नहीं सोच सकते, और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ, इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज देने के लिए तैयार है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। रॉबर्ट कॉलियर, ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीजें देता है। आपके पास यह चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीजें रहें, तो उसे चुन लें और यह जान लें हर चीज प्रचुरता में है। आपूर्ति असीमित है। दुनिया बहुत भव्य है।
हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने की सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। लीसा निकोल्स, आप जो भी चीज चाहते हैं वह हर चीज खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, अनायनी आनंद यहां पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी। आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज आप तक पहुंचा देगा। अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीजों को देखें, उन्हें आशीष दें व तकाची कमा कमा सतैसा से उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ, अगर कुछ चीजें मनचाही न हों या आपके मनमाफिक काम न कर रही हों, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज को गले लगाएं ताकि आपको वह ज्यादा मिल सके। लीसा के ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितने मूल्यवान हैं कि अपने आसपास की चीजों को आशीष दें और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। बाइबल में हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है जब वे छींकते हैं और इसलिए वे इसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। डिक्शनरी आशीष, ब्लेसिंग की पीछे यह परिभाषा देती है दैवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। सो इसी समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें और हर चीज तथा व्यक्ति को आशीष दें। इसी तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं, और जब आप यह शानदार फ्रीक्वेंसी प्रेषित करते हैं तो यह 100 गुनी होकर आपकी ओर लौटेगी। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता घुल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो वह शाप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो आप सारी नकारात्मकता और वैमनस्य को धो डालते हैं तथा तारीफ हाँ कि अठेस कामर्थी आशीष में निहित प्रेम आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको अच्छी भावनाएं महसूस होंगी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है कि आप एक नई और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। डॉसे और डेनिस वेटली अतीत में ज्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से से चूक गए जो दूसरों का सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए यह इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में। दुनिया के रहस्य के बारे में मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान रॉबर्ट कॉलियर, प्रेंटिस मलफोर्ड, चार्ल्स हानेल और माइकल बर्नार्ड बेकविथ के शिक्षण से मिला है। इस समझ के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सारे सपने साकार कर लेंगे। रहस्य संक्षेप, आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाइए और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते थे। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीजों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यह था द सीक्रेट किताब का चैप्टर 8। अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू।